We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में चुनाव से पहले राजनीति चरम पर है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट यानी SIR के ऐलान के बाद विपक्षी नेता चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट में रिवीजन लोगों के वोट काटने के लिए किया जा रहा है। इसको लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार की अपनी मांग को दोहराया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की बात कहते हुए कहा कि जब चुनाव में धांधली ही करनी है तो वैसे ही बिहार सरकार को एक्सटेंशन दे दो। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी दल चुनाव बहिष्कार के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये विकल्प है और हो सकता है कि इस पर जल्दी ही चर्चा भी हो। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। इसी बीच राहुल गांधी का भी चुनाव धांधली को लेकर बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी के पास कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा धोखाधड़ी की अनुमति देने के ठोस 100% सबूत हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर चुनाव आयोग ये सोचता है कि वो इससे बच जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी होगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रहा है। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने की बात पर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी के पास कर्नाटक की एक सीट पर चुनाव आयोग द्वारा धोखाधड़ी की अनुमति देने के ठोस सबूत हैं। ऐसे में अगर मौका मिला तो वो भी इसका बहिष्कार कर सकते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये कोई 90% सबूत नहीं होंगे, जब हम मीडिया के सामने लाएंगे तो वो 100% सबूत होगा। राहुल ने कहा कि हमने अभी एक निर्वाचन क्षेत्र पर नजर डाली है और हमें यह मिला है। मुझे पूरा यकीन है कि हर दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है। हजारों हजार नए मतदाता जिनकी उम्र 45, 50, 60 और 65 साल है, ऐसे हजारों हजार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में वोटर मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भारत में चुनावों में चोरी हो रही है और दावा किया कि उनकी पार्टी ने कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र का स्टडी करके वोट चोरी के तरीके का पता लगा लिया है। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोकसभा और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है, ये लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है,
ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अब तेजस्वी को लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे, तभी वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है। जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आपको निर्णय करना। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे पुनरीक्षण कार्य पर महागठबंधन क्या फैसला लेता है। वैसे आपकी नजर में क्या आरजेडी को इस बार बिहार के चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।